दोस्तों द डेली स्टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिस इज़ एपिसोड नंबर 2। और जैसा कि हमने बोला है कि हम डेली आपके लिए स्टॉक से रिलेटेड शो लेके आते रहेंगे, जिसमें उन तमाम स्टॉक्स पे दोबारा से नज़र डालेंगे जिनके बारे में आप डेली बेसिस पे सुनना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं उन तमाम फेवरेट स्टॉक्स की जिन पे हमने पिछले कुछ दिनों में पोजीशन बनाने की कोशिश करी है या फिर जिन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हमें दिखाया है। बात करते हैं सबसे पहले अपने फेवरेट IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। इसके बारे में बात करने के लिए हमें इसके चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ IDFC फर्स्ट बैंक के चार्ट के ऊपर। IDFC फर्स्ट बैंक ऐसा लग रहा है कि ये अपना खेल बिगाड़ चुका है उन तमाम इन्वेस्टर्स का जो कि अब सोच के बैठे हुए थे कि ये 40s के लेवल को तोड़ के 50 पे जा चुका है और अब 50 के लेवल पे सस्टेन किया है इसने, कंसोलिडेट हुआ है और अब 60 और 65 की बातें हो रही थी। बट सडनली IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को निराश कर दिया। आप देख सकते हैं कि 60s के लेवल पे था, वहाँ से हमें एक डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दिया और इसने जो 2 अगस्त के बाद से सरकता हुआ 50 के नीचे चला गया और अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो दोबारा से बाइंग आनी थी वो आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपको क्विकली IDFC फर्स्ट बैंक के टेक्निकल चार्ट भी देखना चाहते हैं कि RSI कितना गिर गया है, ताकि हम देख सकें कि RSI हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक में बाइंग आनी चाहिए क्योंकि RSI एक ओवर सोल्ड जोन में चला जा चुका है। दोस्तों ये देखिए, दीज आर बाइंग सिग्नल और ये कहीं ना कहीं 30 के नीचे सरक गया है, तो यहाँ से हमें बाइंग आनी चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक में अगर आप हैं, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक काफ़ी बैंक अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, काफ़ी बैंक थोड़ा सा मीडियोकर रिजल्ट दे रहे हैं। जहाँ पे हल्की सी प्रॉब्लम लगती है लोग छोड़ देते हैं और वोडाफोन के कारण भी स्टॉक 50 के नीचे सरका है। अभी इसमें बाइंग आनी बची है और आज भी हालांकि स्टॉक टूट गया। बट IDFC फर्स्ट बैंक डेफिनेटली शुड बी ए बैंक जो कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में शुड टच 3 डिजिट फिगर। एक और स्टॉक जिसको हम काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे थे इस सांगी इंडस्ट्रीज। दोस्तों इसमें तो आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली कुड एबल टू बाय सांगी इंडस्ट्री, बिकॉज सांगी इंडस्ट्री इज़ डूइंग अमेजिंग। ये पिछले काफ़ी दिनों से ग्रीन कैंडल बना रहा है और आज भी 1.27% चढ़ा है। इसके 3 महीने की रिटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं, 64% ये रिटर्न दे चुका है, यानी कि 1 लाख को 1,64,000 ये कन्वर्ट कर चुका है। आज भी लगभग 80 पे ओपन हुआ। आज बहुत अच्छे इसने मूव दिए। कैप अप ओपनिंग हुई 85 को टेस्ट करके ये कहीं ना कहीं 80 पे क्लोज हुआ है स्टॉक। तो जो साइकोलॉजिकल बैरियर थे सीमेंट का, इसके सांगी इंडस्ट्री के 70 के, उसको ये पिछले हफ्ते क्रॉस कर चुका है और आज इसने 80 के पे क्लोजिंग दी है। पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि 80 के ऊपर क्लोजिंग देगा, बट दैट कुड नॉट हैपन। बट 80 के पे क्लोज देना मतलब कि हमें अब 80 के ऊपर के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सांगी इंडस्ट्री पे भी अगर मैं आपको RSI पे लेके जाऊँ, दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो कि आपको बताते हैं कि आने वाले शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में क्या हो सकता है स्टॉक के साथ। देखिए फिलहाल जो RSI है विद सांगी इंडस्ट्री इज एट ओवर बॉट जोन, इट इज़ अबव 70 और यहाँ पे हमें कुछ टाइम के लिए वीकनेस आ सकती है। आज भी इनफैक्ट जो उसमें वीकनेस आई है दैट इज़ प्योरली एंड प्योरली बिकॉज दिस इज़ नियर 70। थोड़े से घबरा जाते हैं जो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स हैं, ज़रा सा 5-6 रुपये का मूव होता है तो हमें वहाँ पे शॉर्टनेस आती हुई दिखाई देती है। तो सांगी इंडस्ट्री फ़िलहाल रैली बहुत अच्छी दिखा दी है इसने। आप देख सकते हैं इस टाइम पे अगर आप बात करें RSI जब 50 था तो ये स्टॉक इस दौरान था 45 से ये स्टॉक ऑलरेडी 80 जा चुका है। अब फिलहाल थोड़ा सा लोग यहाँ पे घबरा डेफिनेटली रहे हैं और अब देखना ये होगा कि सांगी इंडस्ट्री का जो हमने सोचा हुआ है दैट इज़ कि ये स्टॉक अगर आप इसकी पीयर्स सीमेंट कंपनी देखें, सब अपने जो 2017 के लेवल्स थे उनको क्रॉस कर चुके हैं। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट 2017 के लेवल जो थे वो 4,200 थे, उसको क्रॉस कर चुका है। रैमको सीमेंट 2017 के लेवल 667 को क्रॉस कर चुका है। श्री दिग्विजय सीमेंट 2017 के जो लेवल थे, तो 2017 के चार्ट अवेलेबल नहीं है। मंगलम सीमेंट 2017 के जो लेवल थे 347 उसको क्रॉस कर चुका है। एंड दीज आर साइजेबल कंपनीज। ये देखिए ये 260 284 ये अपने 2017 के लेवल के आसपास पहुंच चुका है। फिर आते हैं उदयपुर सीमेंट 2017 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। डिकन सीमेंट 2017 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। सीमेंट अपने जो पुराने पिछले ऑल टाइम हाई थे उन सबको क्रॉस कर चुका है। अब मैं थोड़े से बड़े कंपनीज़ के नाम लेता हूँ।
बड़ी कंपनीज़ कौन सी हो गई, जेके सीमेंट पे आते हैं। 2017 जो कि ऑल टाइम हाई फिगर्स थी उनको क्रॉस कर चुका है। मैंने 10 साल का चार्ट उठाया। इंडिया सीमेंट को भी आप देख लो, 2017 में 207 था, उसके आसपास कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ है। अब मैं आता हूँ सांगी इंडस्ट्री में। ये भी सीमेंट कंपनी है। ये अपने 2017 के लेवल को अभी भी क्रॉस करना है और 140 का लेवल है। और यहाँ पे आप देखिए अभी भी 80 पे, यानी कि अभी भी यहाँ से अच्छे खासे मूव आ सकते हैं। इसलिए आप देखें बाकी सीमेंट कंपनियाँ पिट रही हैं, बट सांगी इंडस्ट्री स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लोगों ने इस फैक्टर को पकड़ लिया है सांगी इंडस्ट्री में कि यार बाकी साइजेबल कंपनी जिनका अच्छा खासा मार्केट कैप है वो निकल चुकी हैं ऊपर, सांगी इंडस्ट्री को अभी भी जाना है। देखिए ये लगभग 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल फॉर सांगी इंडस्ट्री जो कि निकल के आ रहा है। रिलायंस का काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर का एक्सपोजर इसमें नहीं होता, बट इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ कि एक साइजेबल मूव आने में टाइम लगेगा, बिकॉज पिछले रिसेंट 1-2 साल में आप देखें ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे चुकी है। अब कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होते हैं इतने बड़े स्टॉक्स। येस बैंक में भी हमें काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि दिस स्टॉक विल अगेन बी इन सिंगल डिजिट, बट अगर आप येस बैंक के चार्ट को देखो तो ये कहीं ना कहीं 12 के नीचे इसका जाना, मैं पिछले 3 महीने का चार्ट निकाल रहा हूँ, 12.40। हालांकि बड़े टाइम होराइजन पे दिखाता है कि अभी भी अपने बॉटम से 12.35 12.50 को कहीं ना कहीं ये बचाते हैं। यहाँ पे हल्की सी बाइंग आ जाती है। और इसके अगर मैं आपको RSI दिखाऊँ, RSI में भी येस बैंक जो है वो शायद ओवरसोल्ड में जा चुका है। और जब ये ओवरसोल्ड में जाता है हमें बाइंग आती दिखाई देती है। आप देखिए ये ओवरसोल्ड, जब जो ओवरसोल्ड में जाता है हल्की सी बाइंग आती है जो कि इसको 13 के आसपास लेके चली जाती है। येस बैंक में लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं येस बैंक को, और इसको कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार पॉजिटिव नंबर देने होंगे, तब जाके इसमें भरोसा आएगा और तब जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और म्यूचुअल फंड्स इसकी तरफ दोबारा रुख अपना करेंगे। वरना रिटेल इन्वेस्टर इतना पैसा लाके इसके स्टॉक को ऊपर लेके नहीं जा सकता। इसमें अपर सर्किट लगने चाहिए, बट क्योंकि स्टॉक बहुत सस्ता है और बहुत स्टॉक है जो कि अनसोल्ड पड़ा हुआ है, ये शॉर्ट सेल होता रहता है बार बार। करोड़ों के वॉल्यूम होते हैं इस बैंक में, तो कि इसको ऊपर लेके जाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग नरेशन और कमेंट्री अबाउट येस बैंक फ्रॉम वेरी बिग पीपल, तभी जाके ये होगा। ओरिएंट सीमेंट अगेन दोस्तों, इसमें भी आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट, बिकॉज जब ये स्टॉक बोला गया था तब इस स्टॉक का अगर आप प्राइस देखो वो 153, ये इसका प्राइस था 153। और अभी अगर मैं ओरिएंट सीमेंट को दिखाऊं आपको, तो ओरिएंट सीमेंट जो है अगेन इट हैज़ मेड लॉट ऑफ मनी फॉर पीपल। अब देखिए कहाँ पे पहुँचा हुआ है, 168 पे है, और जब बताया गया था देन दिस स्टॉक वाज एट 153। तो यहाँ पे पैसा कमाया जा रहा है। अच्छी कंपनीज़ को पिक करो, अच्छे सेक्टर को पिक करो, मोमेंटम में जो कंपनीज़ हैं उनको पिक करो। आई थिंक ये 3-4 चीज़ें अगर आप पकड़ लो तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट दैट बेट गेम, बट इट इज़ ए कैलकुलेटिव गेम आई वुड से। और गेम वर्ड यूज़ करना थोड़ा सा अलग होगा, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो फुल टाइम करियर में हैं, तो आई एम श्योर दे आर इनटू वेरी सीरियस बिजनेस। उसको गेम कहना इज़ नॉट ए राइट थिंग टू डू। अब एक और स्टॉक के ऊपर मैं आपको लेके चलना चाह रहा हूँ, बिकॉज इट्स ए स्टॉक मार्केट शो और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज कवर करने में की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको JSW इस्पात पे लेके आता हूँ। देखिए मैंने खुद इसमें बोला था कि दिस कंपनी बहुत अच्छे नंबर लेकर आ चुकी है। JSW इस्पात स्पेशल में अगर आप देखें यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, बट अगेन दिस इज़ गेटिंग सफर्ड बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हो रही है बार बार। देखिए JSW इस्पात स्पेशल 35 के आसपास चला गया, 35.90। 6 महीने में हुआ क्या, ये स्टॉक 64 लगा के 57 लगा के 37 पे गया, फिर वहाँ से 35.90 के आसपास चला गया है। इन लेवल्स को ये हमेशा टच करता है। आप देखिए 37 जो इसके टेस्टिंग लेवल थे उसको ये तोड़ चुका है और अब 35 पे चला गया है। तो यहाँ पे आज आई वॉज चेकिंग द वॉल्यूम्स, JSW पे बाइंग, बहुत सारी बाइंग इस पर हो रही थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं टूटता रहा। यहाँ के बायर सेलर्स के मुकाबले अच्छी खासी क्वांटिटी में थे, बट फिर भी JSW में सेलर्स कहीं ना कहीं बाजी मार गए और ये स्टॉक आज हमें फिर से पिटता हुआ दिखाई दिया, लगभग 2.5% पिट चुका है। जैसे कि मैंने पिछली स्टॉक मार्केट शो में भी बोला कि JSW इस्पात स्पेशल में जो नेक्स्ट बड़ा इवेंट है वो इसका अगले क्वार्टर का नंबर है। इस क्वार्टर का नंबर ये दे चुका है। जिस टाइम पे इसमें अच्छी खासी हमें एक रैली आती हुई दिखाई दी थी, ये जब 38 से 42-43 चला गया था, दिस वाज द पीरियड
जब यहाँ पे हल्के से हमें रिजल्ट आते दिखाई दिए थे, फिर उसके बाद से यहाँ पे हमें डाउनफॉल आते हुए दिखाई दिए हैं। सो JSW इस्पात स्पेशल फ़िलहाल दबाव में है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। इसकी मैं फटाफट RSI भी देख लूँ, विच इज़ अगेन ए इंडिकेटर की शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है इस स्टॉक के साथ। दैट आई हैव नॉट सीन, दैट यू शुड ऑल्सो लुक फॉर। JSW इस्पात स्पेशल मैं BSE पे नहीं NSE पे देखना चाहूँगा। ISPL, आई एम ऑन द NSE नाउ। सो अब देखिए JSW इस्पात स्पेशल दोबारा से ये स्टॉक आ गया है अपने ओवर सोल्ड कैटेगरी के आसपास। इससे पहले जब आया था तब हमें इस हल्के से अपू 43 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया था, बट अब जब आया है, जब पिछली बार आया था तो ये 37 रुपये से ऊपर गया था, इस बार 35 पे चला गया है। यानी कि जब जब ये ओवर सोल्ड हो रहा है तब तक और नीचे के लेवल दिखा रहा है। अब अगर यहाँ से बाइंग आती है, लोग ओवर सोल्ड को देख के बाइंग लाते तो 33 को टेस्ट करके, क्योंकि थोड़ा सा और ओवर सोल्ड जा सकता है, यहाँ पे दोबारा से 38-39 के लेवल को ये टेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके के RSI ऐसे ही मूव करता है। और अगर हमें कंसेक्यूटिव बाइंग आती दिखाई दी तो यहाँ से अगर RSI ऊपर शूट कर गया दोबारा, तो फिर से दोबारा 42-43 के लेवल ये टेस्ट करता हुआ देखा जा सकता है इसमें JSW इस्पात स्पेशल में। कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जिनको देख के थोड़ा बहुत गेस वर्क चल रहा है यहाँ पे कि क्या हो सकता है इस स्टॉक के साथ। मैन इंडस्ट्री दोस्तों, ये मान इंडस्ट्री है। मैन इंडस्ट्री प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं इसको सही से पढ़ रहा हूँ कि नहीं। अगेन ये 122 पे रिकमेंड किया गया था। इसमें जो हुआ है, जिन जिन लोगों ने पोजीशन बनाई है, आई अगेन वांट टू टेल देम कि उन्होंने मेरी वीडियो में देख के अगर इसमें पोजीशन बनाई थी, मैं इनफैक्ट आई थिंक 127 हो गया स्टॉक, और जब इसको रेकमेंड किया गया था इट वॉज 122, और वहाँ से भी लगभग 140 के मूव ये बना चुका है। तो जिन जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है यार, यू कैन ऑलवेज कम ऑन द कमेंट बॉक्स एंड कैन ऑलवेज अप्रिशिएट द वीडियो, दैट एक्चुअली मोटिवेट। सो अगेन मैन इंडस्ट्री, ये भी जो स्टील पाइप्स होती हैं, आपने देखा होगा एक शहर से दूसरे शहर अगर कोई गवर्नमेंट काफ़ी यूज़ करती हैं ये प्रोडक्ट्स, तो काफ़ी अच्छी डिमांड में है। और फ़िलहाल जो मैन इंडस्ट्री है या मान इंडस्ट्री है, वो पिछले एक हफ्ते से हाई बना के 143 के फ़िलहाल 127 पे है। और इसका एक बार फटाफट RSI भी देखते हैं। मैन इंडस्ट्रीज़, आई एम श्योर इसका RSI भी काफ़ी नहीं ज़्यादा बीटन डाउन नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी थोड़ा सा और दबाव इसमें देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल ये अपने थोड़े थोड़े लेवल टेस्ट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड में नहीं हुआ है RSI। फ़िलहाल दबाव में है, बट आई थिंक फंडामेंटल्स आर गुड बिकॉज वी हैड कवर्ड द स्टॉक। और इसके आप इस आर्टिकल को आके रेफर कर सकते हैं कि किस तरीके के इसने नंबर्स दिए हैं, और एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी को ही वी पिक। बिग बुक वैल्यू इसकी जो है वो इट इज़ हायर देन द करंट मार्केट प्राइस, तो दैट इज़ अगेन ए बाइंग सिग्नल फॉर मैन इंडस्ट्री। और ये प्रॉफिटेबल भी हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो दीज आर द बाइंग सिग्नल फॉर मान इंडस्ट्री और मैन इंडस्ट्री। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स थे जो हमने पिछले कुछ दिनों में कवर किए थे। कुछ स्टॉक्स को मैं जो हमारा पिछला शो था स्टॉक मार्केट शो, उसमें ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। कुछ स्टॉक को मैं अभी कवर कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट जो कल हमारा स्टॉक मार्केट शो आएगा, द डेली स्टॉक शो आएगा, उसमें किस टॉपिक को आप कवर करना चाहते हैं। मार्केट लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आर गोइंग पैरेलली, वो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट सर्टन कंपनी, you can always let us know. We will try to cover that topic also. So this is all about today's the daily stock show. Thank you so much for logging into it, and thank you so much for watching.